पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो आज विशेष गुरुवार का दिन है। आज 5 अक्टूबर 2023 की मुरली हम सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाबा से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती है और बाबा बंधनों से मुक्त कर देते हैं। प्रश्न है, निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? उत्तर है, निर्बंधन अर्थात अशरीरी, देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ न खींचे। देह अभिमान में ही बंधन है। देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। जीते जी मरना ही निर्बंधन बनना है। बुद्धि में रहे, अब अंत का समय है, नाटक पूरा होता है, हम बाबा के पास जाते हैं तो निर्बंधन बन जाएंगे। और गीत है, जिसका साथी है भगवान, उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। तो बाबा बेड बच्चों को समझाते हैं, अब इतने बच्चे हैं तो जरूर बेहद का पिता होगा। तो बाप समझाते हैं, कहते भी है निराकार शुभ बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। विष्णु व शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। गीत भी है शिवाय नमः। फिर कहा जाता है तुम मात पिता। यह भी समझाना बहुत सहज है कि बरोबर निराकार शिव को ही परम पिता कहते हैं। वह है सभी आत्माओं का पिता। शंकर व विष्णु निराकार तो है नहीं। शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में उन सबके चित्र हैं। भक्ति मार्ग में मंदिरों में कितने चित्र आदि होते हैं। ऊंचते ऊंच चित्र दिखाते हैं शिव बाबा का, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिखाते हैं। उनका भी रूप है। जगत अम्बा जगत पिता सबका रूप है। लक्ष्मी नारायण का भी साकार रूप है। बाकी एक ही भगवान है, निराकार ज्योति स्वरूप। परंतु उनको सिर्फ गॉड कहने से मनुष्य मूंझते हैं। पूछो गॉड तुम्हारा क्या लगता है तो कहेंगे फादर, है ना, गॉड फादर।
तो यह सिद्ध कर बतलाना है गॉड फादर, फादर रचता है तो मदर भी चाहिए। यह फादर कब आएंगे? सब बुलाते हैं, हे पतित पावन, पतितों को पावन बनाने आ जाओ। अभी तो सारी दुनिया पतित है, पतित हो तब तो आकर पावन बनाएंगे ना। इसमें सिद्ध होता है बाबा को पतित दुनिया में आना जरूर है, परंतु ड्रामा अनुसार यह किसी को भी समझ में नहीं आएगा। न समझे तब तो बाबा आकर हम बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा बेड बच्चों को समझाते हैं। भारत में ही गाया जाता है ज्ञान भक्ति। फिर कहते हैं ब्रह्मा का दिन और रात, रात को घोर अंधियारा होता है। गाया जाता है ज्ञान अमृत या ज्ञान अंजन सतगुरु ने दिया तो अज्ञान अंधेरा विनाश हो गया। तो मनुष्यों में इतना तो अज्ञान है जो फादर को भी जानते नहीं है। इन जैसा अज्ञान और कोई होता नहीं। परम पिता ओ गॉड फादर अक्षर कहकर अगर इसको न जाने तो उन जैसा अज्ञान कोई नहीं। बच्चे कहें और फिर कहे हम उनको या उनके ऑक्यूपेशन नाम रूप आदि को नहीं जानते तो उनको अनाड़ी कहा जाएगा ना। तो यही भारत वासियों की भूल है, जो गॉड फादर तो कहते हैं, फादर कहते हैं, परंतु उनको जानते नहीं हैं। गाते हैं ओ गॉड फादर आकर पतितों को पावन बनाओ, दुख से छुड़ाओ, दुख हर कर सुख दो। एक बाप ही आकर हम बच्चों को क्या करते हैं, पतितों से पावन बनाते हैं। तो कोई समझते हैं तो कोई समझते नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार परमात्मा को जानते हैं, समझते हैं। बाबा का पूरा परिचय नहीं है तो कहते हैं क्या करें, हमको तो बंधन है। जीते जी मरना आ जाए तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाए। मनुष्य अचानक मर जाते हैं तो देखो सारे बंधन छूट जाते हैं। अभी तो सबके बंधन छूटने वाले हैं। तुम्हें जीते जी निर्बंधन अर्थात अशरीरी बनना है। बाबा कहते हैं इन शरीर के बंधनों आदि को सबको भूल जाओ, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाकी बंधन तब लगता है जब तुम देह के अभिमानी बनते हो, देह अभिमान में आते हो और फिर कहते हो कि कैसे छूटे हम। तो बाबा कहते हैं भल घर गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु बुद्धि में रहे हमको वापस जाना है। जैसे नाटक का अब अंत होता है तो एक्टर्स नाटक से जैसे उपराम हो जाते हैं। पार्ट बजाते बजाते बुद्धि में रहता है बाकी थोड़ा समय है, यह पार्ट बजाकर फिर हम घर चले जाएंगे। तुमको भी ये बुद्धि में रखना है। अभी अंत है, हम देवी संबंध में जाते हैं। इस पुरानी दुनिया में रहते ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाबा के पास जाते हैं। गाते भी है हम तुम पर बलिहार जाएंगे, जीते जी तुम्हारे बनेंगे। बाकी जो देह सहित देह के संबंध है उस सबको भूल हम आपके पास आपके संबंध में रहेंगे। संबंध है तो याद करो,
है ना, परमात्मा से प्यार करो, याद करो उनको, बाबा से अथवा अपने प्रीतम से बुद्धि का योग लगाओ, तो तुम पर जो जंक लगी हुई है वो उतर जाएगी। योग इसको कहा जाता है। बाकी सब जिस्मानी योग हैं। चाचा, मामा, काका, गुरु, गोसाई आदि सबसे योग रखते हैं। बाबा कहते हैं इन सबसे योग हटाए मुझ एक गॉडफादर परमपिता परमात्मा को याद करो। देह सहित देह के संबंधों से उपराम होना है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। अब तो बाबा के पास जाना है, तो तुम बच्चों को बाबा को याद करना है, अपने स्वीट होम को भी याद करना है। तो बाबा कितनी सारी युक्तियां बताते रहते हैं। बोल दो कि हमको पावन बनना है, हम भारत को भी पावन जरूर बनाएंगे। हम पावन बन अपने तन मन धन से सेवा करते हैं, परंतु पहले तो नष्ट मोह होना चाहिए। मोह नष्ट हो तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो, तो वह भी तुमको सहयोग देंगे। भगवान उवाच, विकारों का बंधन तो है ही, ये तो शत्रु है। बस इन पर ही हम बच्चों को जीत प्राप्त करके पावन बनना है। बाबा का फरमान है, पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। हमको विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ है। अभी पवित्र बनने में हमको ये विघ्न पड़ते हैं। मैं तो भारत की सच्ची सेवा में हूँ, अब मुझे ऐशलम दो, परंतु पक्का नष्ट मोह भी होना चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, यहाँ तो साथ रहते नष्ट मोह बनना है। सन्यासियों का मार्ग अलग है। मनुष्य कहते भी है गृहस्थ व्यवहार में रहो, हमको ऐसा ज्ञान दो जो हम राजा जनक मुआफिक मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करें। तो बाबा कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मा मुख द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान समझाता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ही कहते हैं। शुभ बाबा तुमको कहते हैं कि तुम मेरे हो। यह फिर कहते हैं तुम मेरे बच्चे बन शुभ बाबा के पोतरे बनते हो। वर्षा तो बाबा से ही लेना है, शुभ बाबा से। कोई मनुष्य तो दे न सके, निराकार ही आकर ये स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तो स्वर्ग तो भक्ति अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। भक्ति में तो वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यज्ञ दान पुण्य तप आदि करते हैं, तो बहुत खर्चा करते हैं। यह है सारी भक्ति की सामग्री। भक्ति शुरू होती है द्वापर युग से। देवताएं जब जन्म लेते हैं, फिर शक्तियां गुण खत्म होते हैं, वाम मार्ग में जाते हैं, तो वो देवी देवता कहला न सके। देवताएं तो सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे। तो बाबा कहते हैं अब पुनर्जन्म लेते लेते तमोप्रधान सब बन गए हैं, तो बाबा आकर फिर से हम बच्चों को वही देवी देवता के समान संपन्न बनाते हैं। तो वेदों शास्त्रों में आर्य नाम लिख दिया है। आर्य नाम इस भारत खंड के लिए है। अभी यह अक्षर आया कहाँ से? सतयुग में तो आर्य अक्षर है नहीं, है ना। तो कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत देवी देवता थे, भारत में बड़े समझदार थे। फिर देवता जब द्वापर युग में तमोप्रधान बनते गए, उतरती कला हो गई, तो फिर अन आर्य कहा जाता है। एक ने आर्य कहा तो बस वही नाम चल पड़ा।
जैसे एक ने कृष्ण भगवानुवाच कहा अथवा लिखा तो बस वही मानने लग पड़े। गाते भल शिवाय नमः तुम मात पिता आदि, परंतु यह वह कैसे मात पिता बनते हैं, कब हमारी रचना रचते हैं, ये नहीं जानते हैं। जरूर सृष्टि के आदि में रचते होंगे। अब सृष्टि का आदि किसको कहा जाए? सतयुग को कहेंगे या संगम युग को कहेंगे? संगम युग में तो बाबा आते हैं, सतयुग में बाबा आते नहीं है। बाबा का, परमात्मा का, उस गॉड फादर का धरती पर अवतरण संगम युग पे होता है। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि उस संगम पर आते हैं। तो कहते हैं मैं हर कल्प के संगम युगे आता हूं। जब सब आत्माएं पतित बन जाती है, सृष्टि पुरानी होती है, ड्रामा का चक्र पूरा हो, तब मैं आता हूं। तुम बच्चों में बड़ी होशियारी चाहिए। ज्ञान सुनना भी है और पूरा उसको धारण भी करना है। अब कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं कि वेद पढ़ने से फायदा क्या होता है। वेद पढ़ना चाहिए तो क्यों? फैसला कुछ भी कर न सके, फिर वही कॉन्फ्रेंस दूसरे वर्ष भी करते हैं। फैसला करने बैठते हैं परंतु होता कुछ भी नहीं है। बस जैसे विनाश की तैयारियां होती रहती हैं, बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं। अभी है कलयुग। यह बातें अब तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। गाते भी है पतित पावन, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तो अपने को पतित क्यों नहीं समझते हैं? यह है पतित दुनिया, है ना, दुखी दुनिया, दुख का सागर। अब सब थोड़े ही खिवैया बन सकते हैं। अभी तुम बच्चों में वह ताकत नहीं आई है जो पूरा समझा सको। अभी तुम इतना होशियार नहीं बने हो, योग भी नहीं है। अब तक छोटे बच्चों मुआफिक रोते रहते हैं। माया के तूफान आते हैं तो ठहरते नहीं है। देह का अभिमान बहुत है, आत्मा अभिमानी बनते नहीं है। बाबा बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अभी हमको वापस जाना है। सभी एक्टर्स जो अपना अपना पार्ट बचाते हैं, सब शरीर छोड़कर वापस घर जाएंगे। तुम साक्षी होकर देखो। देहधारी संबंधियों में देह में मोह क्यों रखते हैं? विदेही बनना है, विकर्म विनाश करने हैं। बाबा को याद करते रहेंगे तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। हमको शुभ बाबा पढ़ाते हैं, देवी देवता हम बनेंगे तो ये स्मृति रहेगी तो खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम बच्चे जानते हो, भारतवासी जब सुख में थे तो बाकी सब मनुष्य निर्वाण धाम, शांति धाम में थे। अभी तो कितने करोड़ों मनुष्य हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो जीवन मुक्ति में जाने का। तो बाबा आकर नई दुनिया का सैपलिंग लगा रहे हैं। पुरानी दुनिया बदल फिर नई बनती है। तो यह दैवी फूलों का सैपलिंग लग रहा है। कांटे से फूल बनते हैं। बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा तो ये कांटों का जंगल खत्म हो जाएगा। इनको आग लगनी है, फिर हम फूलों के बगीचे में चले जाएंगे। क्यों न मम्मा बाबा को हम फॉलो करें? गाया हुआ है फादर, फॉलो मदर फादर को। जानते हो मम्मा बाबा ही क्या बनते हैं? देवी देवता बनते हैं, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो तुम्हारा भी ऐसे है,
तुम्हें भी मम्मा बाबा को फॉलो करके क्या करना है, अपने को देवी देवता समान बनाना है। लिखा जाता है बाबा आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। कितना समझाया जाता है तो भी देह अभिमान टूटता नहीं है। मेरा पति, मेरा बच्चा, अरे यह तो पुरानी दुनिया के पुराने संबंध है ना। मेरा तो एक शुभ बाबा, दूसरा न कोई। सभी देहधारियों से ममत्व मिट जाना चाहिए। देखो भाई, ये है बड़ा मुश्किल, लेकिन ममत्व तो निकालना ही है, नष्ट मोह बनना ही है। बाबा समझ देते हैं इनका ममत्व मिटना मुश्किल दिखता है, शक्ल ही ऐसे देखने में आती है। कुमारियां अच्छी मददगार बनती हैं, तो कुमारियों को भी और घर गृहस्थ में जो बिल्कुल निर्बंधन निर्मोही बनते हैं, तो उन्हें भी बाबा की इस सच्ची सेवा में लग जाना चाहिए, अपना सहयोग पूरा देना है। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। चलिए विशेषांश धारण करते हैं। मुख्य सार है, पॉइंट पहला, देह सहित सबसे मोह निकाल विदेही बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हर एक्टर का पार्ट साक्षी होकर देखना है। बंधन मुक्त जरूर बनना है। पॉइंट दूसरा, इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमें तो अब वापस घर जाना है। अब पुरानी दुनिया के अंत का समय है, हमारा पार्ट पूरा होता है। तो ये स्मृति रखना है, तब बाबा कहते हैं कि उपराम स्थिति हमारी हो जाएगी। तो आज का शुभ वरदान है, सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। तो विस्तार है, जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उनके संपूर्णता की निशानी होती है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है, जरा भी किनारे कम नहीं होती है। ऐसे आप बच्चे जब ज्ञान योग धारणा और सेवा अर्थात सर्व खजानों से संपन्न होते हो, तो इस संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा समीप रहती है। तो ऐसे हमें सभी खजानों से श्रेष्ठता से संपन्न संपूर्ण बनना है। स्लोगन है, दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। देखो, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बाबा कहते हैं कि बुद्धि को क्या करो, स्वच्छ बनाओ, प्योर बनाओ, यानी दिव्य बनाओ। दूरांदेशी बुद्धि बनो, दिव्य बुद्धि बनो, होशियार बुद्धि। तो ऐसी दिव्य बुद्धि से ही बाबा कहते हैं कि हम सर्व सिद्धियों को, सर्व खजानों को अपने में समा लेंगे और ऐसी आत्मा ही फिर सिद्धि स्वरूप बन जाती है। ठीक है। ओम शांति। तो चलो दिव्य बुद्धि से
उस गॉडफादर को, अपने बेहद के पिता को 3 मिनट योग करते हैं, याद करते हैं। ओम शांति। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओ जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान। गगन चूर हो जाए जमीन, चाहे सागर में धस जाए। गगन चूर हो जाए जमीन, चाहे सागर में धस जाए। तूफानों की गोद में चाहे सारा जग खो जाए, पाँव न रुकने पाए। ओ जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान। जिसके शीश पे हाथ हजारों, छू न कोई पाएगा। जिसके शीश पे हाथ हजारों, छू न कोई पाएगा। हरि नाम से ये पर्वत भी तिनका बन जाएगा, धूल में मिल जाएगा। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान, जिसका साथी है भगवान,